हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार की भी सेवा कर रहे होंगे, उनका भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज बहुत स्पेशल रीडिंग है। आज चेक करेंगे कि आप क्या सोचते हो आप अपने बारे में और आप एक्चुअल में हो क्या, एंड आपका लाइफ का पर्पस क्या है। तो कई बार क्या होता है ना, इंसान अपने बारे में बहुत कुछ सोचता है बट एक्चुअल में वो होता कुछ और है। ठीक है, जैसे कोई इंसान कभी कभी आप देखोगे अपने बारे में इतना अंडर कॉन्फिडेंट होता है, उसे लगता है वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो इंसान बहुत कुछ करने योग्य होता है, उसके पास बहुत नॉलेज एंड स्ट्रेंथ होता है। बस बेचारे इंसान को सही समय पर सही दिशा नहीं मिली, या अपॉर्चुनिटी उसने मिस कर दी, या उसे मिली नहीं, लेकिन इंसान बहुत अच्छा और बहुत नॉलेजेबल था। आपके लाइफ का पर्पस भी चेक करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग, आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप क्या ज़िंदगी जी रहे हो और एक्चुअल में आपका लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों चीज़ें आपके साथ वैसी होती हैं जैसी हो रही हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। Okay, I'll take this card. Okay. ठीक है, एक और ठीक। तो यहाँ पर ना क्लियरली दिख रहा है कि आप ना रिलीजियस बहुत हो, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, ईश्वर को बहुत कुछ मानते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं ईश्वर अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा धार्मिक किस्म के इंसान हो, ईश्वर का नाम लेने वाले इंसान हो, या अगर आप ज़्यादा मंदिर नहीं भी जाते हो ना, तो भी आप ना वो इंसान हो जो सोच समझ के काम करता है, जिसकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर है और वो अपने सोल के हिसाब से काम करेगा। ऐसे कुछ गलत करने से पहले उसके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी कि नहीं, ये चीज़ जो कर रहा हूँ वो गलत है। तो यहाँ पर ना ये चीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे, आप इस तरीके के इंसान हो जो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा प्योर समझता है, एंड उसे लगता है कि बहुत रिलीजियस है, रिलीजन को फॉलो करना, रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो करना और अपनी हायर सेल्फ के अकॉर्डिंग काम करना, मतलब जो गलत है वो यथासंभव नहीं करना। आप उस तरीके के इंसान हो और ये अच्छी चीज़ है कि बुरा नहीं है इस तरीके का इंसान होना, बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर आपकी सोल कॉन्शियस है ना, आप जब भी कुछ गलत करते हो, कुछ होता है, तो अगर आपकी सोल कॉन्शियस है ना, तो आप देखोगे कि आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है, एंड इट इज़ वेरी 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 गुड कि आप इस तरीके की एनर्जी वाले हो। दूसरा, मुझे यहाँ पर ना क्लियरली दिखता है कि आप वो इंसान हो जो बहुत ऑनेस्ट है दूसरों के साथ, जो हर एक सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, हर एक सिचुएशन को ठीक से डील करते हो, बैलेंस करके चलना चाहते हो अपनी लाइफ में, होप नहीं खोते हो अपनी लाइफ में, हर एक मोमेंट को ढंग से इंजॉय करते हो, खुद के लाइफ में भी सेलिब्रेटरी मोड में रहते हो, दूसरों की लाइफ में भी यही ट्राई करते हो। आपको ऐसा लगता है, ये मैं पहले आपके बारे में बता रही हूँ कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। और
लगता है कि आपको चीज़ें बहुत देर से मिलती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें मिलती हैं, आपके लाइफ में चीज़ें ठीक होती हैं, जो चाहते हो वो आपको मिलता है, बट इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम टू फॉर यू टू अचीव दैट थिंग एंड पोजीशन। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि बहुत समय के बाद आपको चीज़ें मिलती हैं, आपको ऐसा लगता है, आप खुद भी बहुत इंजॉय करना पसंद करते हो लाइफ को, दूसरों के लाइफ में भी सेलिब्रेशन लेकर आते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत लोगों की केयर करते हो, अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करते हो, उनकी सेवा करते हो, उनके लिए बहुत कॉन्शियस हो आप, एंड आपको ऐसा लगता है एक कार्ड और निकालूंगी मैं, आपको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में, मतलब आप लोगों को बहुत देते हो, यू आर अ गिवर, आपको ऐसा फील होता है कि आप जो हो वो बहुत गिवर हो, बहुत आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव मानते हो, एंड उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में पास्ट में कुछ भी हुआ हो, आप अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। हाँ, कभी कभी आपको आपका पास्ट बहुत हॉन्ट करता है, ये मुझे क्लियरली एनर्जी यहाँ पर मिली है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका पास्ट अभी भी आपका पीछा कर रहा है, आपके साथ जो पहले कभी हुआ है वही वापस ना हो जाए, वो चीज़ आपके अंदर आपको हॉन्ट करती है, और आप जानते हो वो चीज़ें आपको हॉन्ट करती है, तो आप उन चीज़ों से थोड़ा सा डरते भी हो। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स ना अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअल में एज में बैठती हूँ तो कार्ड फ्लाई करते हैं और यहाँ पर मेरा एसी चलता है। तो यहाँ पर ना ये चीज़ क्लियर है कि आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव दिखाते हो, अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ऐसा आपको लगता है कि आप चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली डील करते हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो, कोई भी सिचुएशन आ जाए आप हारते नहीं हो, दूसरों की सेवा करते हो, ईश्वर की सेवा करते हो। तो ऐसी आपकी एनर्जी लग रही है मुझे, जैसा आप अपने बारे में सोच रहे हो। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दोस्तों का दोस्त, यारों का यार समझते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जब भी उन किसी को भी ज़रूरत होती है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये हमेशा लोगों का साथ देते हैं। साथ साथ में उन्हें आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने काम को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, लगन के साथ करते हो, एंड आपको ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी आपके साथ है जो हमेशा आपके साथ चल रही है, कोई डिवाइन पावर एनर्जी है, कोई आपके जीवन में एक ऑनेस्ट दोस्त भी हो सकता है जो आपके साथ हमेशा चलता है, आपको सही गलत का बताता है। किंतु पता नहीं क्यों दोनों, मतलब इसमें रीडिंग में मुझे पास्ट नज़र आया, क्यों दोस्तों? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं, जो मेरी फैमिली है, ऐसा उन्हें लगता है अपने बारे में कि वो ना बहुत ज़्यादा जॉली है, लोगों के लिए हर समय मौजूद रहते हैं, फन लविंग है, जोवियस नेचर है उनका, जॉली नेचर है, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, बहुत ज़्यादा नीडी की हेल्प करते हैं, जब भी किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है ये हमेशा मौजूद रहते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। अपना हर काम सही से करना, ऑप्टिमिस्टिक होकर करना, अपने काम में गलती ना करना, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ करना। पर इन्हें ना कभी कभी इनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है और वो उन्हीं को ले डूबता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर जब भी इनकी लाइफ में कुछ भी खराब होता है ना तो ईश्वर इनके लिए कोई नया रास्ता खोल देता है। जब भी ये अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या तो ईश्वर, इन्हें ऐसा लगता है या तो ईश्वर खुद इनके साथ आ जाते हैं इनकी हेल्प करने के लिए, या किसी न किसी मीडियम से, माध्यम से इनकी हेल्प हो जाती है।
ये ऐसा इनको फील होता है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, इन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कभी भी जब ये एकदम डेड एंड में खड़े होते हैं, जब इन्हें ऐसा लगता है कि इनके आसपास कोई भी नहीं है, तो तब ईश्वर को किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में इनकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। इनके साथ कुछ भी गलत होने नहीं देते, इन्हें ऐसा फील होता है। और एंड कभी कभी हो सकता है इन्हें ये भी लगता हो, मेरे जो कुछ व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन्हें हो सकता है इन्हें ऐसा भी लगता है कि ये ना बिना सोचे समझे कभी कुछ प्लान कर लेते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। इनके कभी कभी बिना सोचे समझे कोई ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो बाद में इन्हें ही पछतावा इन्हें ही होता है। बट पता नहीं यहाँ पर ना ये जो लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, इनका फेथ बहुत स्ट्रांग है। इनके लाइफ में जो भी इंसान ऑनेस्ट है इनके साथ, इनकी जर्नी में, उसके ऊपर इनका फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इन्हें कभी कभी इन्हें ये पता है कि कभी कभी बिना सोचे समझे कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आई है। हो सकता है आपका कोई ऐसा ब्रेकडाउन पीरियड रहा हो, ऐसा समय गया हो जहाँ पर आपका सब कुछ ख़त्म हो गया था, आपका बहुत बुरा हो गया था, लेकिन उसके बाद आपने ना फिर से नई जिंदगी शुरू करी है एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपका सब कुछ खत्म होने के बाद भी आपने फिर से वो चीज़ें शुरू करी है। ऐसा नहीं है कि आप हार कर बैठ गए या रो कर बैठ गए, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ आपने सब कुछ शुरू किया है, ये कंफर्म है। बट कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि चीज़ें सब कुछ सही होते हुए भी आप ना जाने क्यों पास्ट की तरफ चले जाते हो। अब ना जाने क्यों आपकी जो मेमोरीज हैं, जो डार्क मेमोरीज हैं, जो अनहैप्पी मेमोरीज हैं, वो वापस से आ जाती हैं, बार बार आपको हॉन्ट करती हैं। ये चीज़ कभी कभी आप जानते हो आपके लिए सही नहीं है, बट फिर भी आप उन चीज़ों में चले जाते हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं है, आपकी फीलिंग्स को समझने वाला कोई नहीं है, आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए। लेकिन चीज़ें जो है ना वो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है। आपके इमोशंस, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस बहुत भर गए हैं, फ्लो कर रहे हैं, बट और वापस से आप उन पास्ट को सोच कर आप दुखी हो जाते हो। तो भाई जब ये आप बात जानते हो तो आप इन चीज़ों को क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो? जो बीत गया वो बीत गया, इतना क्या सोचना है उसके बारे में, है ना। अब एक बार ये देख लेते हैं कि आप एक्चुअल में हो क्या। अभी तक हम ये देख रहे थे कि आप अपने आप को क्या समझते, हु डू यू थिंक यू आर, आपकी राय में आप कैसे हो। और एक्चुअल में अब हम चेक करेंगे कि कार्ड्स के हिसाब से, यूनिवर्स के हिसाब से, एंजल्स के हिसाब से, मेरे गणेश जी, मेरे भोले बाबा, मेरे जगन्नाथ जी, मेरी आदि शक्ति के हिसाब से आप एक्चुअल में हो कौन, आपकी पर्सनालिटी क्या है, ये चेक करेंगे अब। तो डियर कार्ड्स, आर्कएंजल माइकल, भोले बाबा, जगन्नाथ जी, माता आदि शक्ति, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स एक्चुअल में है क्या। ये तो हमने वो चेक किया कि ये अपने बारे में क्या राय रखते हैं। मुझे ये बताइए कि एक्चुअल में ये है कौन। अरे बाप रे, किसी ने मुझे लिखा था अब बेटाडिन के गागल कीजिए। एक्चुअली इट रियली हेल्प्ड, बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो वेरी मच। मैं उनका नाम कम्युनिटी उसमें डालूंगी पोस्ट में खोज कर, उनका क्या नाम था। बहुत बहुत हेल्प किया।
जिन्होंने भी मेरी मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई ना, एक्चुअली इट रियली हेल्प्ड मी। एक और निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर ना मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप है ना, आप कुछ लोग जो है अपनी रूट के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और समय आने पर ना लोगों को बाहर निकालने के लिए भी 2 बार सोचोगे नहीं। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, ये यूनिवर्स कह रहा है, मैंने। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, आपकी रूट बहुत स्ट्रांग है, आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, और अगर कोई चीज़ आपके खिलाफ जा रही है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी समझते हो। आप उन लोगों में से नहीं हो जो डर के चुप बैठ जाए। कुछ लोग जो है ना वो मतलब इस तरीके के हैं ना कि अपने इमोशंस को दिखाई नहीं पाते। पता नहीं इनके अंदर ऐसा क्या भ्रम है, क्या वहम है कि लोग इनका मजाक बनाएंगे, लोग इनकी बातें नहीं समझेंगे। अगर ये अपना इमोशन किसी को बता देंगे तो लोग इनका मजाक बनाएंगे, इनकी बातों का मखौल उड़ाया जाएगा, मजाक बनाया जाएगा। पता नहीं क्यों, मतलब ना ये अपनी बातें, अपने इमोशंस बताते ही नहीं है दूसरों को। दूसरों को सिर्फ उतना ही पता चलता है जितना उनके लिए जानना ज़रूरी होता है। एंड कुछ लोग जो है ना वो जानबूझ के, आप लोगों में से कुछ लोग जानबूझ के आधी बातें बताते हैं। पता नहीं, एक अजीब सा यहाँ पर 2 किस्म के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक जो इमोशंस अपने नहीं बताते, उन्हें ऐसा फियर है कि लोग उन पर हंसेंगे, लोग उनके इमोशंस का मजाक बनाएंगे, इनको कमज़ोर समझेंगे, इनका फ़ायदा उठाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ लोग, मेरे व्यूअर्स जो है वो काफ़ी सीक्रेटिव है, वो ऐसे ही अपना इमोशंस किसी को नहीं बताना पसंद करते। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो तो आप बताओगे, लेकिन यहाँ पर कुछ तो लोग हैं जो बड़े 2 किस्म के लोग मुझे दिखाई दिए। एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसीलिए नहीं बताता दूसरों को, और दूसरा जो है वो सीक्रेटिव है, वो किसी रीज़न से नहीं बताता कि उसे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बातें किसी के हाथ में ना दूँ। कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, यूनिवर्स कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में जीते हो। आप इमेजिनेशन में इंडिया से थाईलैंड, थाईलैंड से जापान, वहाँ चले जाते हो, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। तो यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा, आप लोग इमेजिनेशन में जीते हो। कुछ लोग आशिक मिजाज हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो आपको बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है दूसरे जेंडर के प्रति। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं। एंड कुछ लोग रियली बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रोमांटिक है, केयर करते हैं अपने पार्टनर की। तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, ईश्वर ने मुझे निकाल के दी। तो जो लोग इमेजिनेशन में जीते हो ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ज़्यादा इमेजिनेशन में जीने वाला लोग ना राहु एक्टिव कर लेता है। और ऐसा इंसान क्या होता है ना, आप ज़रूरत से ज़्यादा इमेजिनेशन में जियोगे ना डियर, तो आप देखोगे कि प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत करोगे, एग्जीक्यूशन फेल कर दोगे। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रही है कि आप प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत कर रहे हो, एग्जीक्यूशन फेल हो जाता होगा आपका। तो इतना ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि आप देखो, एक चीज़ को आप दिन में 1000 चीज़ें सोचो, वो ओवर थिंकिंग नहीं है, ठीक है। आप दिन में 1000 चीज़ें सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन एक चीज़ को 10,000 बार सोचना ओवर थिंकिंग होती है, और ये गलत होता है। तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, कोई चीज़ आपके हिसाब से आपको चाहिए, तो आप सोचो, बट उसके पीछे इतना भी मत सोचो कि वो चीज़ें फिर सक्सेसफुल ना हो, ठीक है। तो आपका लिए बहुत बड़ा सजेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, और उन सोचने की वजह से ना प्लानिंग प्लॉटिंग इतनी ज़्यादा कर लेते हो कि आपका एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है, ठीक है। जो लोग थोड़ा सा आशिक मिजाज हो ना, जिन्हें हर समय कोई भी पसंद आ जाती है, तो ये ना आपको ना एक सही रिलेशनशिप जाने में हेल्प नहीं करेगा।
तो आपको अपने इमोशंस को थोड़ा स्टेबल रखने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, ज़रूरत से ज़्यादा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा सीक्रेटिव है और दूसरे लोग अपने इमोशंस निकालते ही नहीं है सामने, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल है और फट फट के उनके इमोशंस जो हैं वो बाहर आते हैं। तो दो तरह के लोग हैं, देखो क्या बोलूं। ठीक है, तो उतना ज़्यादा भी अपने लाइफ में किसी को एंट्री नहीं देना कि कोई आपके बारे में ऐसी चीज़ें जान जाए कि अगर उसके साथ आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, उसके साथ कोई रिश्ता आपका ख़त्म हो रहा है, तो बुरे नोट में ख़त्म हो, वो आपको चीज़ों पर ब्लैकमेल करे। सो बी वेरी केयरफुल। सो दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट है। ये कार्ड बहुत अच्छा है। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा पेशेंट है, इनके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग पेशेंस है कि जब ये चीज़ों को देखोगे ना कि मतलब एक बार कोई चीज़ कर दिया उसके लिए सही समय का वेट करेंगे। ऐसे नहीं कि लपड़ झपड़ आज डाला तो कल एकदम सोच रहे हैं कि अरे उसका जवाब क्यों नहीं आया, कोई लड़की पसंद, अरे उसका जवाब क्यों नहीं आया, मैंने तो कल उससे बात करी थी, उसको तो कुछ पड़ी नहीं है मेरी, मैं दूसरी खोज लूँगा। उस तरीके के हड़बड़ी वाले नहीं है ये लोग। मेरे कुछ व्यूवर्स, आप लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। मैंने बहुत सारी वैरायटीज़ बताई आपके बिहेवियर नेचर की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका वाला कौन सा था। तो यहाँ पर मेरे कुछ व्यूवर्स बहुत ज़्यादा पेशेंट है, बहुत ज़्यादा पेशेंटली चीज़ों को डील करते हैं, वेट करते हैं, हड़बड़ में कोई काम नहीं करते हैं, राइट टाइम का वेट करते हैं, राइट एनर्जी का वेट करते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं पार्टनर से, लाइफ से, फ्रेंड्स से। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं अपने आसपास के लोगों से। तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दी। लेकिन देखो, टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन है ना, ये भी खराब होती है। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं ना कि उनको ऐसा लगता है कि उनको हमेशा ईश्वर से कम मिलता है, जबकि उन्होंने मेहनत ज़्यादा करी और दूसरा कम मेहनत में भी आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनको ईश्वर से शिकायत है कि उनको ईश्वर हमेशा ना इनजस्टिस करता है, उनके साथ हमेशा वो चीज़ें होती है, वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, उन्हें मेहनत का फल जो है वो उतना अच्छा नहीं देता ईश्वर, और हमेशा दूसरा जो है वो कम मेहनत में भी आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर आपकी कुछ फीलिंग्स, मुझे कुछ व्यूअर्स की फीलिंग्स मुझे वो भी दिखाई दे रही है। एंड कुछ व्यूअर्स मेरे जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हो। देखो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूनिवर्स ऑलमाइटी गॉड कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हो, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हो, छोटी छोटी बातें आपके अंदर घर कर जाती है, जिसकी वजह से ना आपका दिल दिमाग काम नहीं करता, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हो, एक ही बातों को, एक चीज़ों को घोटने बैठ जाते हो। चीज़ों को देखो, जहाँ पर प्रैक्टिकल होना होता है वहाँ पर प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर आपको पता है कि कहीं आपके इमोशन की कदर नहीं है ना दोस्त, तो वहाँ से निकलो। इतना ज़्यादा क्या आपको उसके किसी भी इंसान के पीछे आपको जाना है। तो ईश्वर आपको बोलते हैं आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में। छोटी छोटी बातों को घोटना, छोटी छोटी बातों का बुरा मानना, अपने आप को उसी जोन में लेकर लंबे समय तक चले जाना जो जोन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो जोन आपको आपके लाइफ को हैम्पर कर रहा है, आपकी मेंटल पीस को हैम्पर कर रहा है। तो यहाँ पर ना मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ईश्वर कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना अपने लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, अपने लाइफ में चीज़ों को सॉर्ट करने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा किसी के पीछे मत भागो यार कि लोग आपकी कदर ही करना भूल जाए, ठीक है। एंड चीज़ों में बैलेंस लाओ, अपनी नीड एंड डिज़ायर में बैलेंस लाओ, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाओ। चीज़ों के बीच में क्या सही क्या गलत, क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपके लिए नहीं ज़रूरी है, उन चीज़ों पर भी ध्यान दो। अब हम ये चेक करेंगे कि आपकी लाइफ का
पर्पस क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। डियर कार्ड्स, आर्कएंजल माइकल, मेरे प्यारे प्यारे विचेस, प्लीज मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ का पर्पस क्या है। इनकी बिहेवियर की रीडिंग, ये अपने बारे में क्या सोचते हैं और एक्शन में यूनिवर्स ने इन्हें कैसा बना के भेजा है, मैंने वो रीडिंग करी है। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। क्रॉसिंग द व्हील। तो यहाँ पर ना क्लियरली ये चीज़ आई है कि आपको ना अपने जो बीत गया उसको भुलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो बीत गया वो आपके प्रारब्धा कर्म थे, उनके लिए रोना नहीं है आपको। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, चीज़ें अगर अभी आपके लिए राइट नहीं हो रही है तो आप समझो दे आर डेस्टिन्ड टू बी लाइक दिस ओनली। आपकी लाइफ में ये होना निश्चित था, पर उसके लिए आपको दुख नहीं करना है। एक बिटर स्वीट एंडिंग दे देनी है कि हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस बिटर था बट मैं इसको एक स्वीट एंडिंग दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इससे एक लेसन सीखा। क्योंकि देखो, जब तक आप ना एक जर्नी को बंद नहीं करोगे तब तक दूसरी जर्नी ऑन नहीं होगी, और जब तक दूसरी जर्नी ऑन नहीं होगी दोस्त, आपके जीवन उसी चक्र में फंसा रहेगा। आपको वो लेसन बार बार यूनिवर्स सिखाएगा। जब तक आप एक चीज़ से लेसन नहीं लोगे ना, एक इंस्टेंस से लेसन नहीं लोगे, एक इंसिडेंट से आपके साथ जो भी हुआ, आपके एक्सपीरियंस से आपको, जब तक आप एक लेसन नहीं लोगे ना, वो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। कुछ लोगों को आप देखना बार बार धोखा खाते हैं, इसका रीज़न यही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि आपको ना वो लेना है, अपनी जर्नी को एंड करना है, अपने दुख को एंड करना है कि आपके साथ क्या हुआ। पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, आगे बढ़ना है। आगे रिजॉइस के साथ, फुल हैप्पीनेस के साथ आपको आगे बढ़ना है। तभी आपके जीवन में आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं रहोगे, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। चीज़ों को हल्का छोड़िए, अपने आप को उड़ने दीजिए, अपनी लाइफ को खुल के जिए। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर बुरा सिचुएशन, बुरा एक्सपीरियंस देकर जा रहा है, तब भी उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। तो फुल रिट्रीट के साथ आगे बढ़िए, अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए। आपने अपने आप को कस के रखा हुआ है। ईश्वर ने आपको उड़ने के लिए बनाया है, बट आपको बैड एक्सपीरियंस भी मिले हैं और आगे भी मिलेंगे, लेकिन आपको ईश्वर हमेशा ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। मून की एनर्जी आपके कार्ड्स में मुझे क्लियरली दिखाई दी है। आप ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुए हो, आपकी लाइफ में अच्छा फेज भी आएगा। और एक चीज़ और है, आपको हमेशा एंजल जो हैं, आपके इष्ट जो हैं, वो डेंजर से बचाते रहेंगे। और आपका भी काम है लोगों को डेंजर से बचाना। अगर ईश्वर आपके लिए आपके डेंजर समय में आपका साथ दे रहे हैं, तो अब आपका पर्पस भी यही है कि लोगों को डेंजर से बचाना, लोगों को मुसीबत से बचाना। आपका पर्पस है लोगों की, नीडी लोगों की हेल्प करना। आपका पर्पस है जो मुसीबत में हो उनकी हेल्प करना। तभी आप देखोगे कि आपकी लाइफ में भी जब आपको मुसीबत आएगी, आपका समय जब खराब होगा, तब ईश्वर किसी ना किसी को आपकी लाइफ में भी भेज देगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो आपकी लाइफ का पर्पस है लोगों के अंदर खुशियाँ बांटना, लोगों की हेल्प करना, ताकि वो ऊंचाई तक पहुंच सके, उन बुरे समय में उनकी हेल्प करना। एंड
अपने उन लोगों के साथ भी अच्छे से रहना जो हो सकता है आपकी लायक नहीं है, आपके कम्युनिटी के नहीं है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं है। प्यार बांटना, फ्रीडम लोगों को दिलानी, डेंजर से, तकलीफ से प्यार बांटना आपका लाइफ का पर्पस है। आपके लाइफ का पर्पस ही यही है, जियो और जीने दो और प्यार बांटो, हेल्प करो, दान दो, लोगों को मुसीबत से बचाओ, अनकंडीशनल हेल्प करो। तभी आप देखोगे कि आप जो आगे करोगे, यूनिवर्स वही चीज़ें आपके पीछे करता हुआ चला आएगा। आपके लाइफ में भी चीज़ें बहुत अच्छे रूप में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है कि आपको रीडिंग ज़रूर पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लस ये भी बताना जो यूनिवर्स ने आपके लिए निकाल के दिया, ऑलमाइटी गॉड ने निकाल के दिया, कि आप एक्चुअल में क्या हो, कितनी सारी वैरायटी बताई, तो मुझे बताना आपके साथ कौन सी मैच करती है। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट। आपके कमेंट्स, आपके प्यार, आपके लव का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, जो मेरी खांसी देखकर आप लोग जो मेरे को मेडिसिन्स बता रहे थे, कोई अमरूद को रोस्ट करके खाने बोल रहे, कोई बेटाडीन का गार्गल करने बोला, किसी ने मुझे शहद के साथ काली मिर्च खाने बोली। बिलीव करो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। एंड आई होप आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे। मेरी ईश्वर से यही कामना रहेगी। अगर मेरा वीडियो किसी का हेल्प कर रहा है और किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ उसे फॉरवर्ड कर दो, शेयर कर दो। एंड आपका प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके लव के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। Thank you. Have a nice day. Har Har Mahadev. God bless you.